जय श्री राम। आज जो सब्जेक्ट चुना है वो ये सब्जेक्ट है कि व्यक्ति को व्यवसाय क्या करना चाहिए, किस चीज़ का काम करना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत ही हॉट क्वेश्चंस होता है जब भी कंसल्टेशन लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस, ठीक है। एक बार वो भी चेक कर लेना, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ना बहुत बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्यक्ति को जॉब के लिए जाना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। अब आज जो बात करने वाला है वो ये बात करने वाला है कि व्यक्ति को व्यवसाय करे या जॉब करे, बट कौन सी फील्ड में करे तो उसको क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, नेचुरल सपोर्ट मिले। और क्या होता है ना, कई बार हम रॉन्ग फील्ड चूज़ कर लेते हैं, उससे व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति राइट फील्ड में जाता है, अपने लेवल का काम करता है, तो उसको ना बहुत ईजी गोइंग वे में सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और वो काम भी अच्छा कर पाता है। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले जुलाई में ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो, आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो वर्ड है अमात्य कारक। ये अब आप सोचो कि अमात्य कारक क्या हो गया। हमने स्थायी कारक सुने थे, हमने पराशरी ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु के तो उनके क्या कारक तत्व है उसके बारे में स्टडी किया है। अभी जिनको जेमिनी पता है ना, वो लोग समझ जाएंगे अमात्य कारक क्या है। आपकी कुंडली में एक प्लैनेट ऐसा होता है जो आपके फाइनेंस को दर्शाता है, आपके फाइनेंस को गवर्न करता है और ये बताता है कि आपको बिजनेस या जॉब किस फील्ड में करनी चाहिए, उसे कहते हैं अमात्य कारक। अभी वो ढूंढेंगे कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जब कहीं पे आप जा रहे हो तो आपके पास वो रिसोर्सेज, वेपन्स होने चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले अपनी कुंडली हाथ में ले लो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि अमात्य कारक कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब आप अपनी बर्थ डिटेल्स किसी भी सॉफ्टवेयर में डालोगे, ऐसे एक कुंडली रेडी होके आ जाएगी। आपको सिर्फ ये करना है कि हर एक प्लेनेट के अगेंस्ट में ना डिग्री देख लो कितनी लिखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर की कितनी है, 28 डिग्री। वीनस 20 डिग्री पे है, सूर्य 18 डिग्री पे बैठा है, मरकरी 25 डिग्री पे है। याद रखो, जब आप जेमिनी से देखते हो ना, राहु केतु को कोई कारक तत्व नहीं दिए गए तो उसको एज ए कारक आपको कंसीडर नहीं करना है, तो हम यहाँ पे राहु केतु नहीं लिखेंगे। फिर चंद्रमा लेते हैं साइड में, जो है चंद्रमा कितनी डिग्री पे है, 27 डिग्री पे। सैटर्न 15 डिग्री पे है, मार्स आपका 10 डिग्री पे है। तो टोटल आपके पास ना 7 कारक आ जाएंगे। गिनो, यहाँ पे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसको ना आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट कौन है। तो यहाँ पे आप देखोगे जुपिटर हाईएस्ट डिग्री वाला है, तो जुपिटर को सबसे पहले रखो 28। उसके सामने ये लिख दो AK। मैं समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग है बाद में। उसके बाद सेकेंड लोएस्ट यानी जो हाईएस्ट है उससे सेकेंड हाईएस्ट में कौन आएगा, मुझे चंद्रमा दिख रहा है यहाँ पे, तो हम मून को यहाँ पे रखेंगे। मून की कितनी डिग्री है, 27, तो उसको लिखो AMK। उसके बाद कौन सा प्लेनेट है, उसके बाद है मरकरी, वो 25 पे है, तो उसको BK लिखेंगे। उसके बाद वीनस आएगा जो 20 डिग्री पे है, तो वीनस के सामने हम MK लिख देंगे। फिर है सन जो 18 डिग्री पे है, उसको PK रख लो। उसके बाद है सैटर्न आपका 15 डिग्री पे, GK। मार्स 10 डिग्री पे, उसको DK। अभी इसका फुल फॉर्म क्या है, जो AK लिखा है ना वो आत्मकारक है। ये आपके सोल का डायरेक्शन दिखाता है कुंडली के अंदर। जैसे पराशरी में क्या है, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और वो सूर्य को ही सारे लोगों के लिए आत्मा का कारक माना गया है, वो एक जनरल है। बट जेमिनी ऋषि ने क्या किया कि लगन के हिसाब से जब प्लेनेट डिग्री वाइज अरेंज होंगे तब आपको देखना है कि आपका आत्मकारक कौन है, अमात्य कारक कौन है। ठीक है, बाकी सारे कारक के ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आऊँगा, बट आज का जो हमारा फोकस पॉइंट है वो है अमात्य कारक और करियर। अभी जेमिनी में अमात्य कारक से क्यों करियर देखते हैं। सबसे पहले जो ये AMK लिखा है ना वो अमात्य कारक है। वो आप कैसे ढूंढोगे, कुंडली के अंदर आपको सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट देखना है। मान लो यहाँ पे जुपिटर हाईएस्ट डिग्री था, उसके नीचे चंद्रमा था, तो इस कुंडली में क्या हुआ, चंद्रमा अमात्य कारक हो गया। आपकी कुंडली में हो सकता है सैटर्न आत्मकारक हो, मरकरी अमात्य कारक हो। आपको डिग्री वाइज चेक करना है। जिसकी सेकंड हाईएस्ट डिग्री है वो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा आपका करियर। ठीक, तो यहाँ पे चंद्रमा
27 डिग्री लेके अमात्य कारक बन रहा है। अभी अमात्य कारक का रोल समझ लो। अगर अमात्य कारक को आपको पराश्री से एडजस्ट करना हो, यानी पराश्री से कंपेयर करना हो, तो आप ये समझ सकते हो उसको सेकेंड लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड। कुंडली के जो सेकेंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस होते हैं। सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं? वेल्थ। 10th हाउस से प्रोफेशन, 11th हाउस से गेन्स। तो अमात्य कारक कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ठीक, अब समझते हैं कि करियर कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले जो भी प्लैनेट आपका अमात्य कारक बन रहा है, मान लो यहाँ पे चंद्रमा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? चंद्रमा के ट्रेड्स बताओ कौन कौन से। चंद्रमा से सबसे पहले फूड देखा जाता है। ठीक है, फूड है तो यानी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आ गई, वो सारी चीज़ें। ट्रैवल, उसके बाद नर्सिंग यानी नर्चरिंग का कोई भी काम होगा वो चंद्रमा से देखा जाएगा। मेडिसिन्स को भी चंद्रमा से देखे जी, क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज़ होता है। ठीक है, केमिकल भी चंद्रमा का ही एक कैरेक्टर है। तो सबसे पहले प्लेनेट आइडेंटिफाई किया, उसके कारक तत्व क्या है, तो चंद्रमा से फूड, ट्रैवल, नर्चरिंग, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये जिस भी व्यक्ति का चार्ट है, सबसे पहला इंडिकेशन तो ये है कि इस व्यक्ति को इस रिलेटेड कामों में जाना चाहिए। रेस्टोरेंट में जाए, फूड प्रोसेसिंग का काम करे, या जो कंपनी फूड बनाती हो, न्यूट्रिशन से इंक्लाइंड हो, वैसी इंडस्ट्री में काम करे, या तो फिर टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस करे। अभी ट्रैवल में देखो 2-3 चीज़ें आती है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर सकते हो। नर्चरिंग यानी हॉस्पिटल लाइन आ गया, उसके अंदर नर्स वगैरह। ठीक है, मेडिसिन्स यानी जितने भी मेडिकल प्रोफेशन है उसमें आपका लक काम कर सकता है, अगर चंद्रमा आपका अमात्य कारक है। सेकेंड पॉइंट क्या करना है आपको? पहले तो प्लैनेट के ले लिए, अभी वो किस हाउस में बैठा है वो देखो। यहाँ पे चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है? ये वाला हाउस, 12th हाउस। तो अभी हमने हाउस भी आइडेंटिफाई कर दिया कि किस हाउस में हमारा अमात्य कारक बैठा है। अभी 12th हाउस के ट्रेड्स बताओ। 12th हाउस के ट्रेड्स है हॉस्पिटल, यानी जो जो चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है। हॉस्पिटल आ गया, मेडिटेशन, योगा, फॉरेन, इन्वेस्टमेंट्स। अभी ये सारी चीज़ें क्या है, इस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी कॉमन ट्रेड चुनो, कौन से कॉमन ट्रेड? चंद्रमा बन रहा है अमात्य कारक, 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। या तो आप डॉक्टर बन गए तो हॉस्पिटल ऑलरेडी आपका होगा। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर फूड की बात करें, ठीक है, तो फूड के लिए क्या कर सकते हो आप? जैसे हॉस्पिटल में कैंटीन्स वगैरह चलते हैं ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। दोनों को सेटिस्फाई करना है। 12th हाउस फॉरेन में, ये व्यक्ति फॉरेन से इनकम अच्छी कर सकता है, फॉरेन से जुड़ कर कोई काम कर सकता है। जैसे मैंने ट्रैवल बोला, यहाँ पे फॉरेन है, तो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो आई होप जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हो रहा होगा। मान लो किसी का चंद्रमा नहीं है, दूसरा कोई प्लेनेट लेते हैं, मरकरी आ जाता है, और मरकरी आपका बैठा है, यहाँ पे बैठा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसी चार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड हाउस से आप क्या क्या, मरकरी तो पहले क्या हुआ, कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आपकी स्पीच हो गई। ठीक है, सोशलाइजिंग, वो सारी चीज़ें। और सेकेंड हाउस क्या है? स्पीच है। ठीक है, तो बोलने का काम, समझ रहे हो? तो इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। अब आप मुझे बताओ कि आपकी कुंडली के अंदर अमात्य कारक कौन बन रहा है, किस हाउस में बैठा है। ठीक है, तो अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि भाई क्या काम करना चाहिए। बट ये सबसे प्रैक्टिकल और बेस्ट वे है करियर को चूज़ करने के लिए, क्योंकि अमात्य कारक क्या है? अमात्य कारक रिस्पॉन्सिबल है आपके सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं? वेल्थ, वेल्थ एक्यूमुलेशन। व्यक्ति काम क्यों करता है? व्यक्ति काम इसीलिए करता है कि वो पैसा कमा सके, पैसा जुटा पा सके और पैसा इकट्ठा कर पाए। ठीक है, दूसरा वो सिग्निफाई करता है 10th हाउस को। तो 10th हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस से आपके यहाँ स्टेटस देखा जाता है, पब्लिक इमेज देखी जाती है कि भाई ये संसार आपको कैसे देखेगा, आपको कैसे जानेगा, आपके व्यवसाय से। ठीक है, तो 10th हाउस को भी गवर्न करता है अमात्य कारक। उसी हिसाब से 11th हाउस ओवरऑल गेन्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ अमात्य कारक कौन बन रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।